नमस्ते दोस्तों। घर में बरकत लाने के लिए रोज करें ये 12 उपाय। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती और ना ही धन की बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 12 काम जरूर करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोए। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाए। बटुए या रुपए को पैंट की पीछे वाली जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में हर जगह गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़ाकर न रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोएं, सुबह, शाम और रात्रि। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित कर सकते हैं। इस कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डाल दें। इसके बाद उसमें नारियल के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रख दें। नंबर 2, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए आप अपनी तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखें। आप अपने घर के मंदिर में लाल रिबन से 3 सिक्के बांधकर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य फल में बढ़ोतरी होती है और परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक सुख, समृद्धि, धन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस प्रकार की प्रतिमा घर में शांति और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करती हैं। आप चाहे तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा घर में धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए माँ लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान गणेश की मूर्ति पूजा घर में रखनी चाहिए। इन तीनों देवों की रोजाना विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है, साथ ही खुशहाली भी आती है। नंबर 3, भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौकी या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में न हाथ धोए और उसमें जूठन न छोड़े। थाली को कभी भी किचन स्टूल, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें और अजीब सी आवाजें न निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हैं उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन न करें। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय न पिएं। जूठे हाथों या पैरों से कभी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श न करें। नंबर 4, सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा है तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तेल, सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, किंतु गीले पैर लेकर नहीं सोना चाहिए, इससे धन का नाश होता है। नंबर 5, किसी भी मांगलिक या शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं।
ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है। नंबर 6, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। इसके अलावा जब भी घर में रोटी बनाए तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मार दे। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाए। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी शुभ माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोष से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही जीवन में तरक्की, सुख और समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है, अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। नंबर 7, घर में यदि पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ कुंडलियों के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाए। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें इस तरह न लगाए कि उनका मुख आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी नैऋत्य कोण में न लगाए, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ में कुछ कौड़ियां और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की भट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहती है। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अशुभ होता है। नंबर 8, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पड़े। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखें। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और स्वच्छ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करें। नंबर 9, घर की वस्तुओं को उचित स्थान पर रखें और प्रतिदिन घर को साफ व स्वच्छ रखें। प्रतिदिन देहरी पूजा करें। घर के बाहर शुभ चिन्ह स्वास्तिक बनाएं और उस पर कुमकुम व हल्दी डालकर दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं और देहरी के आसपास घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का निवास होता है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वस्तिक का निर्माण करें और उस पर पीले पुष्प व अक्षत चढ़ाए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। नंबर 10, पीपल में देवताओं का वास होता है, इसलिए इसे केवल शनिवार को ही स्पर्श करना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद व गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। यदि यह कार्य प्रत्येक शनिवार को किया जाए तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होने लगता है। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जलाएं, फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। ऐसा करने से धन लाभ होगा और हर बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। नंबर 11, संध्या काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होती हैं, इसलिए इस समय निम्नलिखित कार्य निषिद्ध माने गए हैं। सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा पर निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना, शुभ कार्य करना और चौखट पर खड़े रहना। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो घर की बरकत चली जाती है और व्यक्ति अनेक प्रकार के संकटों से गिर जाता है। मदिरा सेवन और स्त्री अपमान भी वर्जित है। तामसिक भोजन व अनैतिक कृत्यों को महत्व देने वालों का धन केवल दवा, जेल और संकटों में खर्च होता है। नंबर 12,
पत्नी और बेटी लक्ष्मी का स्वरूप होती है, इसलिए भूल कर भी उन्हें कटु वचन न कहें, न कोसे और न ही कोई अशुभ शब्द बोले। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी रखने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या बेटी को दुखी रखता है तो वह स्वयं भी कभी सुखी नहीं रह सकता है। यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो यह पाप कर्म घर की बरकत छीन सकता है। धन, वस्त्र और आभूषण देकर पत्नी को मनाना चाहिए, क्योंकि उसका संतुष्ट रहना परिवार की समृद्धि के लिए आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता, जय बजरंगबली।